समूद इमदादी बेड़ा इस वक्त गज़ा के लिए रवाना है और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी वफ़द की जो दीगर मेंबरान थे वो बिल आखिर टूनिसिया पहुंच गए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी वफ़द की जो सदारत है वो जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कर रहे हैं और अब 7 सितंबर को उम्मीद है कि वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगे और भी इनके साथ जाहिर है किश्तियाँ जा रही हैं। जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल ना सिर्फ धमकियाँ दे रहा है बल्कि समूद फ्लोटिला की एरियल सर्वेलेंस भी कर रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। ये इसराइल ने यह भी कहा है कि इस बार जितने लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे उनको हम इतनी आसानी से रिहा नहीं करेंगे बल्कि हम उनको उन्हीं जेलों में रखेंगे जहाँ पर हम बाकी फ़लस्तीनी कैदियों को रखते हैं और जहां आपको पता है कि इन जेलों का क्या हाल है। वहां पर लोगों को शदीद तरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और वहां पर हालात कुछ यूं हैं कि वहां पर तेज़ी से वहां पर बीमारियां फैल रही हैं, स्केबीज़ फॉर इंस्टेंस, और ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। लोगों को साथ रखा होता है और उनको कोई तिब्बी इमदाद ज़ाहिर है नहीं दी जा रही होती। जहाँ तक गज़ा का सवाल है, ज़ाहिर कत्ल आम जारी है। रोज़ाना 100 या 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है, ना सिर्फ बमबारी से, लेकिन वहाँ पर अब ऐसी बीमारियाँ और ऐसी वायरसेस और ऐसी बैक्टीरिया फैल रही है कि वहाँ के मुकामी डॉक्टर कहते हैं कि हमने कभी इस तरह की बीमारियाँ पहले नहीं देखी। ज़ाहिर है ये ज़्यादातर जो लोग खैमों में हैं या जो सड़कों पर हैं उन पर ये पाई जाती है। वहाँ पे पूरी जो निज़ाम सेहत है उसको मलिया मेट कर दिया गया है। रोडों पर कचरा और सूरेज है, तो ये भी एक तरह से नस्ल कुशी का हिस्सा है। दूसरी जानिब अगर हम इंटरनेशनल स्टेज की बात करें तो 22 सितंबर को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है 2 रियासती हल पर न्यूयॉर्क सिटी में। अभी हाल में ही फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि सऊदी अरब MBS के साथ वो इसकी सदारत करेंगे और उम्मीद है या कम अज़ कम अंदेशा ये है कि एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाएगा। बेल्जियम, स्पेन और कुछ और यूरोपीय ममालिक ने भी अपनी हामी डाली है और कहा है कि हम भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। इसके जवाब में इसराइल का कहना है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम मुकम्मल तौर पर वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे पर काबिज़ हो जाएंगे। बेज़ाल स्मोट्रिक जो हैं वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बाकायदा नक्शा भी सामने दिया है, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक को। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पीली पीले बस्तियां हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर फ़लस्तीनियों को महदूद किया जाएगा। यानी कि जिस तरह वसत आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में बंतुस्तान बने थे। अच्छा, अब इनका कहना है कि ये हम सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर आपने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, लेकिन ये एक झूठ है क्योंकि काम तो कई सालों से जारी है और अब बहुत तेज़ी से जारी है। वेस्ट बैंक के कई गांव में फ़लस्तीनियों के जो जैतून के दरख्त हैं उनको उजाड़ा गया है, उनको तबाह किया गया है यहाँ पर, और इजरायली आर्मी ये काम कर रही है, सिर्फ सेटलर्स ये काम नहीं कर रहे। 10,000 से ज़ायद जैतून के दरख्तों को वहाँ पर उजाड़ दिया गया। आपको पता है कि कई कई तो सदियों पुराने होते हैं, हज़ारों साल। यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि 66% जो यहूदी इजरायली हैं उनको शदीद एलर्जी है जैतून के दरख्तों से। वो यूरोप से ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम तो हज़ारों सालों से यहाँ पर कायम हैं, लेकिन आखिरकार ज़मीन को किसी ने ये बात नहीं बताई। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सिर्फ 16% जो इजरायली अरब्स हैं या जो अरब्स इसराइल में रहते हैं उनको इस किस्म की एलर्जीज हैं। अच्छा, पहले बुलडोज़र आते हैं और उसके बाद जो यहूदी इंतहा पसंद सेटलर्स हैं वो दाखिल होते हैं ज़मीन पर काबिज़ होने के लिए, और उनका क्या रवैया होता है मुकामी फ़लस्तीनियों के साथ, उसकी एक झलकी आप खुद देख लें। يلا أخوها يلا أخوها أخوها ये जो बच्चे हैं
इनके बड़े बड़े बाल हैं, इनको हिल टॉप यूथ कहा जाता है, और इजराइल जैसे इंतहा पसंद माशरे में इनको टॉप लेवल का इंतहा पसंद समझा जाता है। और हम क्या उम्र इनकी देखें, इतने 12, 13, 14 साल की होंगे, और आप सोच सकते हैं कि पैदा होने के साथ साथ इनके रगों में नफ़रत का इंजेक्शन का टीका डाला जाता है। दूसरी जानिब आप फ़लस्तीनी ख़वातीन को देखें कि उनके सामने कैसे खड़ी हैं, और वो अपने हाथ भी हिला रही हैं क्योंकि यकीनन काफ़ी बदबू भी आ रही होगी इनके मुंह से। अच्छा, ये सिर्फ ज़ाहिर है कि वेस्ट बैंक के गाँव में ये सिलसिला नहीं चल रहा। हिब्रोन जो पुराना शहर है हिब्रोन का, वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। एक और फ़लस्तीनी घर पर कब्ज़ा होकर आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी के साथ ये इजरायली इस घर पर काबिज़ हो रहे हैं। ये फ़लस्तीन के घर घर की कहानी है। इनफैक्ट मुझे याद है कि ब्रुकलिन से एक साहब गए थे, इजरायली बड़े फेमस हैं, और एक फ़लस्तीनियों के घर पर काबिज़ हुए थे। और जब वो उसने कहा कि यार तुम मेरे घर में कैसे आ गए हो, मेरे घर को तुमने चोरी किया, उसने कहा अगर मैं नहीं चोरी करता तो कोई और चोरी कर लेता। इफ़ आई डोंट स्टील इट समबडी एल्स इज गोइंग टू स्टील इट, जो मेरा ख्याल है कि इजराइल का नेशनल स्लोगन होना चाहिए। अच्छा, मसला ये है कि अगर आपने पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करना है तो आपको इतने लोग भी चाहिए जो उस पर काबिज़ हो जाए। 40 लाख हैं फ़लस्तीनी जी। तो जो बहुत लोग तो ज़ाहिर है कि इजराइल में अभी भी रिहायशी हैं, उनको आप आराम से वहाँ फिट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो अभी हाल में ही तकरीबन 300 कनेडियन और अमेरिकन जूइश ज़ायनिस्ट्स ने लैंड किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं ज़मीन पर वो सजदा भी कर रहे हैं कि हाय हम घर आ गए हैं, हालांकि इनके बावजूद का मेरे ख्याल कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था इस खित्ते के साथ। तो ये नई नस्ल इजराइलियों की आप देख सकते हैं इंपोर्ट की जा रही है। इस प्रोसेस को इजराइल में आलिया कहा जाता है, माइग्रेशन।